कर बताता हूं। वो कह रहे हैं इस पार्लियामेंट्री सेशन के लिए ओनली 12% ऑफ गवर्नमेंट्स लीगल प्रपोजल हैव बीन सेंट टू द कमिटीज फॉर स्क्रूटनी इन लोकसभा। दिस नंबर वाज 27% इन 16th लोकसभा 14 to 19। और हमारी सरकार के समय कह रहे हैं कि वो जो आंकड़ा है वो 71% और 60% था। ये पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी में विश्वास तो नहीं ये बात आप पार्लियामेंट की चर्चा में लाते ना सर, वही तो मैं कह रहा हूं। नीरज जी, चैनल्स पे आके आप लोग बहुत अच्छी डिबेट करना चाहते हैं, लेकिन संसद के अंदर नहीं करना चाहते। देखिए, सरकार के प्रवक्ता संसद नहीं चलाना चाहते, टेलीविजन पर मुंह चलाना चाहते। मैं तो आपको बधाई देता हूं कि कम से कम आप लोग हो जो बहस हो पा रही है और सरकार को का मुखौटा हम आपकी बहस में उतार पा रहे हैं। लेकिन अभय जी, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। टीवी चैनल पे आके राष्ट्रीय बहस हो और कानून बने, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। संसद में होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग उसके प्रोज एंड कॉन्स पे बात करें, ये एक स्वस्थ परंपरा होती है। अच्छा, लेकिन रुकिए ना सर, एक बार सवाल तो पूरा करने दीजिए मुझे। संसद में अब मैं दोनों लोगों को पूछ रहा हूं, ओबीसी बिल पे एकदम मुंह बंद करके ताली बजा रहे थे आप लोग भी, सारा विपक्ष एकजुट हो गया। ऐसा क्यों नहीं आपने उस बिल को रोक दिया कि नहीं, सबसे पहले पेगासस, उसके बाद ओबीसी बिल? देखिए, आप नीरज जी गंभीरता समझिए इसकी। ये कानून जो कुठाराघात मोदी सरकार ने 11 अगस्त 2018 को किया था ना, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया। पार्लियामेंट्री डिबेट की प्रदीप टामटा के ऑब्जेक्शन उठाकर देख लीजिए। उन्होंने साफ कहा था कि आप क्या कर रहे हैं, मानिए हमारी बात। हमने 2 संशोधन दिए थे कि जो 5 सदस्य, सुनिए ना, ओबीसी के दीजिए और ये लिख दीजिए कि राज्यों का अधिकार का हनन नहीं होगा। 607 कास्ट जो राज्यों ने तय की थी वो वंचित रह जाती। इससे जानते हैं आप, एक और झूठ में आखिरी बात कहकर समाप्त करता हूं। ये जो कह रहे हैं 27% हमने ऑल इंडिया कोटे में रिजर्वेशन दे दिया, ये देखिए 13 जुलाई का नोटिफिकेशन नीट का मोदी जी का, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था इस 21 को। सोनिया जी ने 3 जुलाई 2020 को चिट्ठी लिखी। तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया मोदी जी को कि ऑल इंडिया कोटे का रिजर्वेशन 27% दीजिए, इन्होंने इनकार कर दिया। कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई, उसके बाद अभय जी क्रेडिट ले लीजिए आप, कोई ले क्रेडिट, सोनिया जी ले, मद्रास हाई कोर्ट ले, सुप्रीम कोर्ट ले, कोई भी क्रेडिट ले, लेकिन असलियत इससे परे है। ये सिर्फ इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि बहुत मौके थे आपके पास ये करने के, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया, इसलिए आप उस तरफ मत जाइए। मुद्दा ये है कि जहां वोट बैंक की राजनीति करनी, वहां सारे दल एक हैं। अब रुकिए आप थोड़ी देर। गोपाल अग्रवाल जी, संसद का सत्र चलाना किसकी जिम्मेदारी है, विपक्ष की कि सरकार की? देखिए, दोनों की जिम्मेदारी है। अगर सरकार चाहे और विपक्ष ना चाहे तो जो हश्र अभी संसद का हुआ है सेशन का, वही होगा। लेकिन सर, मैं उससे बड़ी बात नीरज जी आपको यहाँ पूछना चाहता हूँ, सरकार की क्या जिम्मेदारी है और संसद की क्या है? लेजिस्लेशन इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का क्या है? संविधान बनाना। लेजिस्लेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन, और सब चीजें गौण है उसके बाद। डिबेट डिस्कशन आप यहाँ भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि लेजिस्लेशन, हमने जब इतने बिल वहाँ पार्लियामेंट में रखे, 11 लगभग बिल आए हैं और वह पास हुए हैं, तो उसमें किस पे डिस्कशन हुआ? जिसमें विपक्ष डिस्कशन चाहता था। सरकार तो हर बिल को रख रही है तो चर्चा को तैयार थी। अगर विपक्ष चाहे डिस्कशन करना किसी बिल पे, तो सरकार क्या डिसरप्ट करती? क्या नहीं, सरकार नहीं सकती थी। एक मिनट भाई, इस मुद्दे को इस समय क्लियर करते चलें। वो कह रहे हैं कि आप पेगासिस पे, महंगाई पे, किसान हाँ, पे वो तो सरकार ने चर्चा करना नहीं चाहते थे। उनका आरोप आपके बगल में बैठे हुए आरोप लगा रहे हैं। नीरज जी, मैं एक मिनट पूरी बात कर लूं। देखिए, एक मिनट, नहीं अभय जी, मैं आपको मैंने सुना, प्लीज वन बाय वन। अभय जी, आपके पास आऊंगा तो आप काउंटर करिएगा एक एक करके। हाँ, जब मैंने पूरा सुना ना अभय जी, शांति से आपको। देखिए, सरकार ने आज, पीयूष जी ने क्या कहा, हम कोरोना पे चर्चा करने को तैयार थे, कृषि बिल पे चर्चा करने को तैयार थे, फार्म और जो विषय है उन पे सब पे चर्चा करने के लिए तैयार थे। विपक्ष कह रहा था पेगासिस पे ही केवल चर्चा करो। जब पार्लियामेंट में हमारे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जब उस पे जवाब दे रहे थे, तो आपने कागज लेके फाड़ दिया। और आज पीयूष जी ने क्या स्पष्ट किया, जो वहां पे पार्लियामेंट में अलग अलग समितियों में बैठे हुए, तो आपने क्लियर कर दिया था, हमने अपोजिशन ने कि चलने ही नहीं देंगे। तो देखिए, पहली बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पार्लियामेंट का हम मानते हैं लेजिस्लेशन है। बिल आए, उनको पास करवाना, अगर वो नहीं होगा तो गवर्नेंस नहीं होगी।
अपोजिशन का इंटेंशन ये है कि सरकार को गवर्नेंस के लेवल पे फेल कर दो, और अगर लॉ नहीं आएंगे, लॉ पास नहीं होंगे तो गवर्नेंस कैसे होगी? आईबीसी पे अमेंडमेंट चाहिए, ओबीसी के ऊपर अमेंडमेंट चाहिए। अग्रवाल जी सुनिए ना सर। नीरज जी एक और बात करके आपको फिर ये कह रहे हैं कि ये तो 2018 में आप इसमें ओबीसी में चेंज कर सकते थे। अरे तो 127वां अमेंडमेंट सारे कॉन्स्टिट्यूशन के हम लाए क्या? आप 1948 में ही सारा कॉन्स्टिट्यूशन बना देते कांग्रेस वाले, क्यों आज 127वां अमेंडमेंट की जरूरत है? जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, जैसे जैसे आवश्यकता होती है, वैसे वैसे चेंजेस आते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। गोपाल जी रुकिए ना, ये नहीं, मूल मुद्दे पे आइए सर। कोई एक पक्ष असत्य बोल रहा है इसमें, आप कह रहे हैं कि आप करना चाहते थे, आप कह रहे हैं आप नहीं, मैं कैसे तय करूंगा सर? हम तो सवाल पूछने वालों में से हैं, हम ये तय करने वाले हमको अधिकार थोड़ी मिला है, मैं पार्लियामेंट में थोड़ी हूं। लेकिन अगर दोनों पक्ष कह रहे हैं कि हम तैयार थे, तो फिर इतनी उच्च सदन में इतनी निम्न स्तर की घटनाएं कैसे हो सकती हैं कि मेज पे चढ़ के कोई कर रहा है, कोई फाइल फेंक रहा है, कोई कागज फेंक रहा है, धक्का मुक्की हो रही है? ऐसा मैंने नहीं देखा कभी। इनको सांसद आप कह सकते हैं, मैं तो इनको नगण्य बिल्कुल नकारता हूं। अगर नहीं, मैं ये कह रहा, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, देश जानना चाहता है। टीवी पे आके दोनों कहते हैं कि हाँ हम चाहते, लेकिन कोई नहीं चाहता। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी आप लोगों ने। मजा आता है टीवी पे डिबेट करने के लिए, क्या चलो वहां चलेंगे, वहां हम लोग बताएंगे, और दोनों पक्ष एक बात कहते हैं। मैं सीधा सवाल अग्रवाल जी आपसे है, सुनिए ना सर। अगर मान लीजिए पेगासस पे आपसे चर्चा की बात कही जा रही थी, 3 हफ्ते का सत्र था, एक दिन करा लेते उस पर चर्चा, उसके बाद आगे फिर आप वैसे भी एक दिन में 25 बिल पास हो सकते हैं। राजस्थान में 1 घंटे में 13 बिल पास होते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या नहीं, देखिए जो चर्चा भी करवा लेते, ये क्या कर रहे थे, या आज आपने इनके स्पोक्स पर्सन से सुन लिया ना कि यह अगर संसद में पेगासस पे चर्चा करना है तो आप प्रॉपर, ये राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्वेश्चन करते थे और कहते थे पार्लियामेंट में इसका जवाब दो। आप पार्लियामेंट में क्वेश्चन करिए ना, आप प्रोसीजर के अंतर्गत करिए ना, नोटिस दे के करिए, प्रोसीजर के अंदर करिए। तो इन्होंने नोटिस नहीं दी, अभय जी नोटिस नहीं दिया आप लोगों ने, कैसे चर्चा करना चाह रहे थे आप? देखिए मीडिया को सार्वजनिक ये तो क्वेश्चन करते थे मीडिया में और कहते थे जवाब पार्लियामेंट। अब रुकिए, उनको जवाब देने दीजिए। आप लोगों ने नोटिस दी क्या? क्यों नहीं चर्चा करा रहे थे आप? देखिए हमने नोटिस दिया तो जवाब नहीं सुना था आपने। सरकार ने क्या कहा था तब? उन्होंने कहा कि क्रम तो हम तय करेंगे, स्थगन कांग्रेस पार्टी